जब भी हम रुद्राक्षा खरीदने जाते हैं, हमारे मन में यही सवाल पैदा होता है कि हमें कौन सा रुद्राक्ष लेना चाहिए और रुद्राक्ष कितने प्रकार के होते हैं। कौन सा रुद्राक्ष हमारे लिए सही होगा? आज इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, रुद्राक्षा ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को अच्छे से देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टेप्स दिए गए हैं, आप चाहे तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो में कही गई बातें ध्यान से सुनिएगा। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले जो हमारे दर्शक यह नहीं जानते कि रुद्राक्ष क्या है, रुद्राक्ष क्या होता है, ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके वह इस बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। रुद्राक्ष इलियोकार्पस प्रजाति का फल है। रुद्राक्ष की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। रुद्राक्ष सामान्यतः इन 4 क्षेत्रों में मुख्य रूप से पाया जाता है: नेपाल, इंडोनेशिया और भारत। नेपाल का रुद्राक्ष अपने गुणों को लेकर पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। नेपाल के रुद्राक्ष अधिकतर मुखी के पाए जाते हैं। नेपाली रुद्राक्ष का आकार गोल और अंडाकृति में होता है। दिखने में बाहर की ओर उभरा हुआ, हल्का कांटेदार, मुख गहरे और स्पष्ट आकृति का होता है। नेपाल के रुद्राक्ष में मुखहीन से लेकर 27 मुखी रुद्राक्ष तक देखा गया है और नेपाली रुद्राक्ष में सवार, गणेशा, गौरी शंकर, त्रिजुटी और अन्य वैरायटी भी पाई जाती है। इंडोनेशियन रुद्राक्ष इंडोनेशिया के रुद्राक्ष नेपाली रुद्राक्ष की तरह ही होता है, परंतु आकार में छोटा, दिखने में चिकना और इसका आकार गोल और अंडाकृति में होता है। मुख अस्पष्ट और गिनने में कठिन होते हैं। नेपाली की तरह ही इंडोनेशियन रुद्राक्ष मुखहीन से लेकर 40 मुखी रुद्राक्ष तक देखा गया है और इंडोनेशियन रुद्राक्ष में सवार, गणेशा, गौरी शंकर, त्रिजुटी और अन्य वैरायटी भी पाई जाती है। भारतीय रुद्राक्ष भारतीय रुद्राक्ष मुख्य रूप से 2 क्षेत्रों में पाया जाता है: नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत, साउथ इंडिया दक्षिण भारत। इन दोनों में काफ़ी समानताएं होती हैं। उत्तर भारत का रुद्राक्ष दिखने में चिकना, वजन में हल्का और कांटेदार, स्पष्ट मुख वाला, बादाम की आकृति का होता है। उत्तर भारत के रुद्राक्ष 1 मुखी से 3 मुखी तक ही पाए जाते हैं। साउथ इंडिया दक्षिण भारत का रुद्राक्ष दिखने में कांटेदार, आकार में बड़ा, वजन में हल्का और बादाम या काजू की आकृति का होता है। दक्षिण भारत के रुद्राक्ष में 1 मुखी से 2 मुखी तक ही पाए जाते हैं। इस शाखा में कुछ अन्य प्रकार के रुद्राक्ष जैसे कमल रुद्राक्ष, गणेश रुद्राक्ष भी देखे जाते हैं। उनमें ज़्यादा मुख पाए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रुद्राक्ष इलियोकार्पस प्रजाति का फल है। इलियोकार्पस में कुछ रुद्राक्ष की ऐसी प्रजातियां भी हैं जिसे अभी जानना बाकी है, जो मनुष्य की नज़रों से अभी दूर है। वैज्ञानिक इन पर गहन शोध कर रहे हैं। यह प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में और इंडोनेशिया, जावा द्वीप समूह और सुमात्रा और हवाई के कुछ टापुओं में स्थित है। दोस्तों, अब हम जानेंगे रुद्राक्ष के वजन और उसके आकार के बारे में। रुद्राक्ष का वजन और उसका आकार सामान्य रूप से नेपाली रुद्राक्ष में ही देखा जाता है। जितना समय रुद्राक्ष पेड़ पर लटका रहेगा उतना ही बेहतर होगा, यानी कि जितना ज्यादा समय तक रुद्राक्ष पेड़ पर पकेगा, रुद्राक्ष को जितना ज्यादा अच्छा तापमान, जलवायु और पेड़ द्वारा उसे जितना पोषण मिलेगा, उतना ही वह आकार में बड़ा और वजन में भारी होगा। जिस प्रकार माँ के गर्भ में बच्चा 9 महीने तक रहने के बाद पूर्ण स्वस्थ रूप से जन्म लेता है, उसी प्रकार जितना समय रुद्राक्ष पकने में दिया जाता है उतना ही वह स्वस्थ और बेहतर होता है। रुद्राक्ष की आकृति और उसका आकार उसकी प्रजाति पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे रुद्राक्ष के रंग के बारे में। रुद्राक्ष का रंग कई कारणों पर निर्भर करता है,
जैसे कि रुद्राक्ष की प्रजाति, रुद्राक्ष किस प्रजाति का है, रुद्राक्ष पूर्ण रूप से पका है या नहीं। समय के साथ रुद्राक्ष का रंग गहरा हो जाता है। रुद्राक्ष सामान्यतः गेहुए रंग के होते हैं। समय के साथ और जलवायु और तापमान के बदलाव के कारण रुद्राक्ष समय समय पर अपना रंग हल्के से गहरे में बदलते रहते हैं। तेल और पानी से भी रुद्राक्ष का रंग बदलता है। और भी कई कारण हैं रुद्राक्ष के रंग को लेकर, परंतु रुद्राक्ष का रंग बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। रुद्राक्ष का रंग केवल उसका ऊपरी भाग है। रुद्राक्ष का रंग केवल वह भाग है जो सिर्फ हमारी आंखें देख सकती हैं और आंखों की देखने की दृष्टि सीमित होती है। रुद्राक्षा ट्री से ही क्यों ले? रुद्राक्षा ट्री हमेशा आपकी जरूरत पर ध्यान देता है। हम आपके बजट पर ध्यान देते हैं। कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सही है? प्रीमियम से प्रीमियम रुद्राक्ष आपके बजट में आपको प्रोवाइड करना हमारा लक्ष्य है। रुद्राक्षा वर्ल्ड में रुद्राक्षा ट्री एक आगे बढ़ती हुई ब्रांड है। रुद्राक्षा ट्री हमेशा आपकी जरूरतों का ध्यान रखती है और आप तक सही रुद्राक्ष पहुंचाती है। अब हम बात करते हैं गणेश रुद्राक्ष के बारे में। जब एक रुद्राक्ष की बाहरी संरचना में रुद्राक्ष का एक भाग बाहर की ओर बढ़ा हुआ हो और ऊपर की ओर उठा हुआ हो, जो हाथी की सूंड की आकृति के समान हो, और जब यह आकृति मुख वाली ना हो, तो इसे गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में। गौरी शंकर रुद्राक्ष, जब प्राकृतिक रूप से दो रुद्राक्ष एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो इसे गौरी शंकर रुद्राक्ष कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं गर्भगौरी रुद्राक्ष के बारे में। गर्भगौरी रुद्राक्ष, जब प्राकृतिक रूप से दो रुद्राक्ष जुड़े हुए हों परंतु एक का आकार बड़ा और एक का आकार छोटा हो, तो उसे गर्भगौरी रुद्राक्ष कहा जाता है। सवार रुद्राक्ष, जब एक रुद्राक्ष के साथ दूसरा रुद्राक्ष एक मुखी का जुड़ा हुआ हो तो वह सवार रुद्राक्ष कहलाता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे त्रिजुटी रुद्राक्ष के बारे में। त्रिजुटी रुद्राक्ष, जब प्राकृतिक रूप से तीन रुद्राक्ष एक साथ जुड़े हुए होते हैं तो उसे त्रिजुटी रुद्राक्ष कहते हैं। त्रिजुटी जैसे कुछ अन्य रुद्राक्ष भी होते हैं, जैसे कि एक साथ तीन से ज्यादा जुड़े हुए रुद्राक्ष भी होते हैं, पर वह बहुत दुर्लभ हैं और वह रुद्राक्ष बहुत ही कम देखे जाते हैं। इन सब बातों को जानकर आपके मन में अब यही सवाल आ रहा होगा कि मेरे लिए कौन सा रुद्राक्ष सबसे बेहतर होगा, मुझे कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। देखिए, इसके लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आपको रुद्राक्ष क्यों लेना है, आपका मोटिव क्या है, आपको किस समस्या के लिए रुद्राक्ष चाहिए और आपका बजट क्या है, आप रुद्राक्ष के लिए कितनी रकम अदा कर सकते हैं। इन सब बातों पर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष उपयुक्त होगा। साथियों, अगर आपको सही रुद्राक्ष लेने में दिक्कत आ रही है तो चिंता ना करें, अब आप हमारे यहाँ से फ्री में सही मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको बताएंगे कि आपकी समस्या के लिए कौन सा रुद्राक्ष सही होगा, आपको किस तरह के रुद्राक्ष धारण करने की जरूरत है, और वह भी आपके बजट में। अब वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि रुद्राक्ष किन किन तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप उन भाग्यशाली लोगों में से एक हैं जिन्होंने इस वीडियो को अंत तक देखा है। रुद्राक्ष को कई प्रकार से प्रयोग में लाया जा सकता है, जैसे कि रुद्राक्ष का एक दाना धारण करना या कई रुद्राक्ष का संयोजन के रूप में धारण करना, कॉम्बिनेशंस के रूप में धारण करना, 9 से 12 दानों का बाजूबंद या ब्रेसलेट धारण करना, 54 दानों को कंठे के रूप में धारण करना, मंत्र जप के लिए 27, 54, 108 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण कार्यों के लिए 1 से 14 मुखी की सिद्ध माला, 1 से 21 मुखी रुद्राक्ष की इंद्रमाला और लक्ष्मी कवच, सरस्वती कवच आदि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ध्यान साधना के लिए भी और आज्ञा चक्र के भेदन के लिए भी रुद्राक्ष धारण किया जा सकता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जल चिकित्सा या रुद्राक्ष का जल का प्रयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में रुद्राक्ष के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आशा करता हूँ
यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।